हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे। दिस फिगर जो फॉलोइंग फिगर है वो हमें क्या शो कर रही है, रफ ट्रैक शो कर रही है। ए पोर्शन ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। मीन्स उसका एक जो पोर्शन है वो सिलेंडर की फॉर्म में है और उसका रेडियस आपको क्या गिवन है, आर गिवन है। विद व्हाट मिनिमम लीनियर स्पीड, मीन्स उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी। शुड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये जो स्फीयर है यहाँ पे एक और स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर, बी सेट रोलिंग on the horizontal part so that it completely goes around the circle on the cylindrical part। मीन्स इस पॉइंट पे ये जो आपका स्फीयर है आर रेडियस का, उसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम स्पीड क्या होगी कि वो यहाँ से जो है वो कंप्लीटली जो है वो कंप्लीट सर्कल जो है वो अपना कंप्लीट कर ले। तो ये आपको डिटरमाइन करना है, मतलब यू आपको डिटरमाइन करना है कि मिनिमम स्पीड क्या होगी कि वो सर्कल जो है वो कंप्लीट कर ले, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपको आर यहाँ पे गिवन है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि रोलिंग की बात कर रहा है वो। अब जब रोलिंग की बात कर रहा है तो रोलिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है आपके पास किसका, ट्रांसलेशनल मोशन का और रोटेशनल मोशन का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे रोटेशनल कनेक्टिव एनर्जी भी आएगी जब वो मूव कर रहा है और ट्रांसलेशनल कनेक्टिव एनर्जी भी आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास इस तरह से आएगी। क्लियर। यहाँ पे मेरे पास जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस जो है वो आर है। ये जो स्फीयर है उसका रेडियस आर है, और इस पॉइंट पे मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूँ यू। अब वो यहां तक मूव करेगा। क्लियर। तो इसके बाद वो क्या करेगा, वो खुद मूव करना शुरू हो जाएगा। तो यहां से आपको वेलोसिटी निकालनी कि किस मिनिमम वेलोसिटी से इसको हम यहां से वो मूव कराएं कि यहाँ पे जो है वो एक कंप्लीट सर्कल जो है वो क्या कर जाए, कंप्लीट। तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, v। और वर्टिकल सर्कल की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल सर्कल में इस पॉइंट पे जो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो अंडर रूट जी आर होती है। क्लियर। आर जो है वो वहां पे क्या आएगा, रेडियस। अब रेडियस हम बाद में देखते हैं कि रेडियस यहाँ पे कितना आएगा। तो ये मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, वी जो आएगा यहाँ पे वो आपके पास आएगा अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी इंटू रेडियस, जो भी रेडियस हम निकालेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, u। सेकंड, ये रोल भी कर रहा है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे हम बात कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट से एक तो ये डिस्टेंस हम लेंगे, तो ये डिस्टेंस ग्राउंड से कितना होगा, ये डिस्टेंस ग्राउंड से जो होगा वो दैट इज स्मॉल आर। और सेकंड ये डिस्टेंस लेंगे जो ये मूव कर रहा है, जो हाइट ये अटेन कर रहा है, और ये डिस्टेंस यहां से भी कितना होगा, आर। और जो रेडियस है इस सिलेंडर का, जो रेडियस है सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है वो कितना है, वो आर है। तो मेरे सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है वो मेरे पास क्या है, वो कैपिटल आर है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा यहां तक, तो ये मेरे पास सेंटर आ गया। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट मेरे पास हो गया आर माइनस आर, आर माइनस आर। सेम यहां पे ये जो पार्ट है वो पार्ट कितना आ जाएगा मेरे पास, आर माइनस आर। इट मीन्स जब ये जो वॉल है, ये जो स्फीयर है स्मॉल रेडियस आर का, ये कितनी हाइट अटेन कर रहा है, वो यहां से यहां तक मूव कर रहा है। और इस पॉइंट से लेके यहां तक जो उसकी हाइट है वो कितनी आ जाएगी, आर माइनस आर प्लस आर माइनस आर। मीन्स ये जो टोटल हाइट है वो जो वॉल गेन करेगी वो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 2 इंटू आर माइनस आर। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको अगर मैं बी पॉइंट ले लूं और इसको ले लूं मैं ए पॉइंट, तो बी पॉइंट पे जो एनर्जी होगी दैट इज फाइनल जो एनर्जी होगी उसकी, वो किसके इक्वल होगी, वो इनिशियल एनर्जी के इक्वल होगी।
तो फाइनल एनर्जी जो यहाँ पे आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो इनिशियल एनर्जी के इक्वल आएगी, इनिशियल एनर्जी। अब देखो फाइनल में कौन कौन सी एनर्जी इसके पास आएगी, रोलिंग कह रहा है, रोलिंग कह रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास आएगी। और वो एक हाइट अटेन कर रहा है, क्लियर, और कितनी हाइट अटेन कर रहा है, वो 2 इंटू आर माइनस आर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे उसके पास होगी। तो फाइनल एनर्जी तो ये तीनों एनर्जी उसके पास होंगी। इनिशियली क्या है, इनिशियली हम किस पे मान रहे हैं उसको, आर हाइट पे, और जो हमने चेंज इन हाइट लिया है वो इसी पॉइंट से लिया है। तो इनिशियली तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आएगी, 0। तो इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg, और हाइट, हाइट देखो कितनी है, 2 इंटू आर माइनस आर। तो हाइट जो आ जाएगी मेरे पास 2 इंटू आर माइनस आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो वहां पे वेलोसिटी कितनी दी है हमने, बी पॉइंट पे हमने वेलोसिटी दी है v, तो ये मेरे पास आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आई ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से ए पॉइंट पे जो इनिशियल है उस पे काइनेटिक एनर्जी, तो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, u, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पे ओमेगा डैश का स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे m2mg r माइनस आर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। अब इसको हम चेंज कर देंगे, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये स्फीयर है, और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 2/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आएगा दैट इज 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, एंड ये मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, प्लस अगेन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही बॉडी है मेरे पास, स्फीयर तो वही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, u, तो ये u स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास देखो v है, इसको v को मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसकी कैप सी यहाँ पे बना रहा हूँ, ये v है, ये u है मेरा इस तरफ। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे एक तो m तो सारी टर्म्स में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सभी में m है, और क्या टर्म कटती है यहाँ पे, इसमें तो आपके पास यही रहेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, क्लियर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कट रहा है, सेम यहाँ पे ये आर स्क्वायर कट जाएगा, एम रह जाएगा यहाँ पे, ये 2 से 2 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखें यहाँ पे कि ये इक्वेशन जो है वो कितनी आएगी, देखो यहाँ पे 2 जी आर माइनस आर, जी आर माइनस आर, प्लस क्या रहेगा यहाँ पे, हाफ वी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितने 1/5 बी स्क्वायर, 1/5 वी स्क्वायर, और राइट साइड जो मेरे पास टर्म रहती है दैट इज हाफ वी स्क्वायर, हाफ यू स्क्वायर आएगा यहाँ, हाफ यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे पास, प्लस 1/5 m तो कट गया मेरे पास, m तो नहीं आएगा, 1/5 यू स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 2g r माइनस आर प्लस 1/2 प्लस 1/5, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7/10 वी स्क्वायर, 7/10 वी स्क्वायर। सेम राइट साइड मेरे पास क्या बन जाएगा, 7/10 यू स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मेरे पास अभी तक आएगी। तो ये इक्वेशन दोबारा से लिखिए, मेरे पास क्या टर्म आ गई, मेरे पास आ गई 2
this your 2 into g r minus r plus 7 by 10 v square. 7 by 10 v square is equal to 7 by 10 u square. अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो हमने कितनी बताई थी आपको, वो मेरे पास जो थी दैट इज जी अंडर जी इंटू रेडियस. क्लियर. तो रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जो रेडियस यहाँ पे आएगा वो रेडियस कितना आएगा, वो रेडियस मेरे पास आ जाएगा आर माइनस आर. तो ये जो है वो मेरे पास रेडियस आएगा यहाँ पे आर माइनस आर. तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है मेरे पास, वो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू रेडियस. लेकिन रेडियस देखो कितना आता था वहां पे, रेडियस आ गया था आर माइनस आर. तो वी स्केयर कितना आ जाएगा, वी स्केयर मेरे पास आएगा जी इंटू आर माइनस आर. तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 2g आर माइनस आर प्लस 7 बाई 10 वी स्केयर. वी स्केयर कितना है, जी आर माइनस आर इज इक्वल टू 7 बाई 10 यू स्केयर. यू स्केयर तो हमें डिटरमाइन करना है इनिशियल. तो आर माइनस आर यहाँ पे कॉमन है और जी भी कॉमन है. तो जी इंटू आर माइनस आर जो है वो मेरे पास कॉमन है. यहाँ पे मेरे पास जो टर्म रह जाएगी दैट इज 2 यहाँ पे रहेगा प्लस 7 बाई 10 यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू 7 बाई 10 यू स्केयर. अब ये मेरे पास कितना आएगा सॉल्व करके, जी आर माइनस आर और ये मेरे पास बन जाएगा 27/10. 27 बाई 10 इज इक्वल टू 7 बाई 10 यू स्केयर. अब 10 से 10 तो ये गया, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो r माइनस आर इंटू 27/27 इज इक्वल टू यू स्केयर. तो यहां से u कितना आएगा मेरे पास, यहां से जो मेरे पास u आएगा दैट u इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर माइनस आर इंटू 27/7. तो ये जो मेरे पास आएगी वो इनिशियल वेलोसिटी आएगी जो उसने पूछ रखी थी. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.